नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप एग्जाम्स में। देखिए, ये हमारी इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। ये हम तीसरा वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसमें इस बार हम जो एआर का जो एग्ज़ाम 2018 में हुआ था, उसके जो वित्त से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे उनको कवर करेंगे, जो कि आपके पार्ट बी के यूनिट 6 को कवर करेंगे। देखिए, ये 2018 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए थे और सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन इस बार भी आपसे पूछे जाएंगे। तो इस सीरीज़ में हम उन क्वेश्चन को लेके आए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ले। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, सभी उद्यम अथवा संगठन वित्त पर निर्भर करते हैं, ये किसका कथन है? तो ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन है कि सभी उद्यम और संगठन वित्त पर निर्भर करते हैं, किसका कथन है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कौटिल्य। कौटिल्य ने कहा था कि जो सभी उद्यम और संगठन है वो किस पर निर्भर करते हैं? तो वित्त पे। उद्यम मतलब इंटरप्राइजेस, संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस पे निर्भर करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कि सभी उद्यम संगठन वित्त पर निर्भर करते हैं। ये कथन कौटिल्य का है। ये शायद आ सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। अगला क्वेश्चन दूसरा आपके सामने है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक उत्तरदायी होता है, मतलब जो CAG है इंडिया के, वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन क्या है? भारत के राष्ट्रपति के प्रति, गलत। संसद के प्रति, सही हो सकता है। प्रधानमंत्री के प्रति, ये तो बिल्कुल जनता के प्रति। तो इसका आंसर क्या आएगा? भारत की जो CAG है वह संसद के प्रति उत्तरदायी है। मतलब संसद में कौन कौन आ गया ये भी देख लेते हैं हम। संसद में आ गई एक लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। तो जो संसद के भाग है, तो संसद इन तीनों से मिलकर बनता है, ना कि इन दोनों से। तो आप ये याद रखेंगे, संसद ये तीनों मिलकर बनता है, जो कि इस साल MPPSC के 2021 के प्रीलिम्स में भी पूछा गया था। तो जो हमारा कैग है वह किसके प्रति उत्तरदायी है? तो वह संसद के प्रति उत्तरदायी है। तो आप इसे याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन, स्थानीय वरिष्ठ अंकेक्षक। स्थानीय वरिष्ठ अंकेक्षक कौन से महत्वपूर्ण कार्य करता है? इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लोकल सीनियर ऑडिटर। तो इसका जो महत्वपूर्ण काम क्या है? स्टाफ लेखा परीक्षा के साथ संवाद, बिल्कुल सही। ये भी इसका कार्य। सहभागिता प्रदर्शन स्तर का जोखिम मूल्यांकन, ये भी इसी का कार्य है। अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट लिखना, ये भी इसी के कार्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो जो वरिष्ठ अंकेक्षक होता है उसके कार्य ये तीनों है: स्टाफ लेखा परीक्षा के साथ संवाद, सहभागिता प्रदर्शन स्तर का जोखिम मूल्यांकन, अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट लिखना। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बजट विधिवत कब प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 फरवरी 1860। भारत में बजट विधिवत 18 फरवरी 1860 में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय शक्ति फाइनेंशियल पावर का सोर्स क्या है? वित्तीय शक्ति का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यवस्थापिका, ना कि कार्यपालिका भी नहीं, आयकर देने वाले भी नहीं, आम जनता भी नहीं। तो इसका जो स्रोत क्या है? तो वह है व्यवस्थापिका। इसे विधायिका भी कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसे विधायिका भी कहते हैं। तो फाइनेंशियल पावर का सोर्स ऑफ फाइनेंशियल पावर इज विधायिका, व्यवस्थापिका। अगला क्वेश्चन है, बजट शब्द किस वर्ष प्रकाश में आया? जो बजट वर्ड है वह किस समय से यूज हो रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1733। जो बजट है हमारे सामने वह है हमारे पास 1733 से दिखाई दे रहा है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो 1833 और 1733 में। इसका सही आंसर 1733 है। ये MPPSC की ऑफिशियल की के अनुसार है। भारत में बजट पद्धति का संस्थापक किसे माना गया है? जो भारत में बजट पद्धति अपनाई गई उसका संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स विल्सन। संस्थापक कौन है? जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन ने भारत में बजट पद्धति का संस्थापक कहा जाता है। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है।
आपको बहुत सारे क्वेश्चन पिछले साल के पेपरों से रिपीट मिलेंगे, तो आप इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। और यदि आपको इस सीरीज पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत में संचित निधि से भुगतान का प्राधिकार किससे मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक, ना कि धन विधेयक भी इसका आंसर नहीं हो सकता, वित्त विधेयक भी नहीं हो सकता, ये सभी भी नहीं। इसका आंसर जो है, संचित निधि में भुगतान का प्राधिकार किससे मिलता है? तो विनियोग विधेयक से मिलता है। लेखा अनुदान कब पारित किया जाता है? लेखा अनुदान कब पारित किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आम बहस के बाद। आम बहस के बाद लेखा अनुदान पारित किया जाता है, आम बहस के बाद। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संसद लोक वित्त पर अपना नियंत्रण लागू करती है, किसके द्वारा करती है? पूछा गया है कि भारतीय जो संसद है लोक वित्त पर किसके द्वारा अपना नियंत्रण लागू करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोक लेखा समिति द्वारा। जो पब्लिक ऑडिट कमेटी होती है, जो पब्लिक ऑडिट कमेटी होती है, लोक लेखा समिति होती है, संसद की लोक नीति पर अपना नियंत्रण स्थापित करती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में लेखा पद्धति के कितने चरण होते हैं? भारत में लेखा पद्धति के चरण कितने होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। भारत में लेखा पद्धति के 4 चरण होते हैं, याद रख लीजिए आप। भारत में लेखा पद्धति के 4 चरण होते हैं। ठीक है, याद रख लीजिए। बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व होता है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीटेड हुआ है बहुत सारे एग्जाम में, तो आप इसे बिल्कुल याद रख लीजिए क्योंकि ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका होता है? तो आर्थिक मामलों के विभाग का होता है। बजट तैयार करने का दायित्व किसका है? तो आर्थिक मामलों के विभाग का। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? तो आर्थिक मामलों के विभाग का। भारत की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, तो कौन करता है? हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। एक है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिल्ली राज्य के उपराज्यपाल या लोकसभा अध्यक्ष। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और प्रधानमंत्री तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और राष्ट्रपति भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो समिति की जो अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वह लोकसभा के अध्यक्ष ही करता है, क्योंकि संसद में जितनी भी समितियां हैं उनके सभी के अध्यक्षों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, कुछ एक को छोड़कर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेखा परीक्षण की प्रवृत्ति है, मतलब कि लेखा परीक्षण जो होता है वो किस टाइप से होता है? तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? विश्लेषणात्मक। कि लेखा परीक्षण जो है वह विश्लेषणात्मक प्रकृति का होता है। ये आप बिल्कुल याद कर लें कि लेखा परीक्षण विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति का होता। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी ने अभी तक हमारी सीरीज को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखते रहे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दें, ताकि आप सभी तक ये वीडियो सीरीज आपको रेगुलर मिलते रहे। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।